अभिजीत फोकस फोकस। अरे यहाँ साइड करो, नहीं सूट करो यार। आज बहुत खुशी का एहसास हम लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से 5 महीने से लगातार हमारे मुखिया को जेल के सलाखों के पीछे डाला गया था, बिना कोई आरोप के, बिना कोई तथ्य के, आज हम लोग को माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा था। उसी के मद्देनजर आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए हैं और हम सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साहित हैं। धन्यवाद। सोरेन को आज जमानत मिल गई है, किस तरीके से कांग्रेस देख रही है और क्या तैयारी होगी? नहीं, बिल्कुल सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई, झूठ पराजित हुआ। न्यायालय पर एक बार और भरोसा और विश्वास अधिक बढ़ा कि न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी अपने फैसले में किया और न्यायालय ने यह बताने का भी काम किया कि बेगुनाहों को आप ज़्यादा दिन तक सज़ा नहीं दे सकते हो, चाहे केंद्र की सरकार कुछ भी कर ले। और हमें यह लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की भी पोल खुल गई कि कैसे एक आदिवासी चेहरे को झूठ और साजिश के तहत फंसा करके जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने किया था। जिस तरीके से ईडी ने जो चार्ज किया था, ईडी आगे बेल रोकने के लिए मूव कर सकती है? देखिए, हमारे एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ईडी का अगला स्टेप क्या होगा? अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उन्होंने हाई कोर्ट जाकर स्टे करा लिया था। ये हेमंत सोरेन के केस में भी बड़े देखने वाली विषय होगा कि ईडी इस पर अगली कार्रवाई क्या करती है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेल ना सिर्फ एक छोटा सा राहत है उनके लिए, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। तो इसलिए जो जश्न मना रहे हैं, थोड़ा ठहर जाए साहब, अभी इनको दोष से मुक्त नहीं किया गया है। और भी कई सारे घोटाले हेमंत सोरेन जी के नाम पर, जो उनका पत्थर घोटाला था, उनके विधायक प्रतिनिधि जेल में है, पंकज मिश्रा, खनन घोटाला था जिसमें इनकी खनन सचिव पूजा सिंघल जेल में है। इसके अतिरिक्त रांची का लैंड स्कैम था 10,000 करोड़ का, जिसमें इनके चहेते IAS अधिकारी छवि रंजन जेल में है। ढेर सारे स्कैम्स हैं, अभी तो शुरुआत है। और बेल में फिर से कह रहा हूँ, अदालती कार्रवाई का एक छोटा सा हिस्सा होता है और इसको कोई अपनी जीत मान ले तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ और हो नहीं सकती। और ये जो सत्यमेव जयते कह रहे हैं, तो सत्यमेव जयते काश 4 साल 7 महीने राज्य में भी इन्होंने किया होता जब भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि भ्रष्टाचारी हमारा पूजनीय है। मैम, आपके नेता जो हैं, आज उनकी बेल हो गई है, सोरेन जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और झारखंड के अत्यंत लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह की मायूसी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच और हमारी जनता के बीच छाई थी, आज उनमें बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। और पिछले दिनों उनके लिए जो न्याय यात्राएं हुई, उनके लिए जो प्रोटेस्ट हुआ, उनके लिए आयोजित महारैली में, उलगुलान महारैली में जो जन सैलाब उमड़ा, उससे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने नेता को कितना ज़्यादा मिस कर रहे थे। और जो सत्ता पक्ष जिस तरह से चुन कर विपक्षी लोकप्रिय नेताओं को जनता से दूर करने की जो भी साजिश रची थी, उसका उल्टा ही परिणाम हुआ। आपने देखा कि 400 पार का नारा लगाने वाली केंद्र सरकार किस तरह से वो अभी 200 कुछ सीटों में ही सिमट गई। तो शायद अब उनको समझ में आ रहा है कि लोकप्रिय नेताओं को जनता के बीच रहना कितना ज़रूरी है। और जिस तरह से पिछले समय में जब 2014 के बाद हमारे झारखंड में भाजपा की सरकार थी, उस समय डबल इंजन की सरकार को हरा कर माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनाई, बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा में उस समय भी जो जन सैलाब उमड़ा था, उससे पता चलता है कि वो कितने लोकप्रिय और कितने बड़े नेता हैं। ऐसे नेता को जेल के अंदर रखने से उल्टा ही असर होता है। तो आज हमारे बीच खुशी की लहर है, हमारी जो कार्यकर्ता हैं हमारे वो जश्न मनाने की तैयारी में है। और हम लोग यही ईश्वर से दुआ करेंगे कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहें, जनता के बीच में रहें, ताकि जिस तरह से उन्होंने जो पॉलिसीज़ जनता के लिए लाई है झारखंड में, हर एक उम्र के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। लोगों का भरोसा उन पर बढ़ रहा है और उनका जो सपना है, और विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हैं, तो उन दोनों का जो सपना है कि अपने राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमारा राज्य
इतना समृद्ध है, तो वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। हम सभी उनका साथ देंगे और आने वाले दिनों में हम सभी मिलकर झारखंड में महागठबंधन की सरकार को और मजबूत बनाएंगे और जनता का काम करेंगे। जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुना दिया है और उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इस मामले की सुनवाई पूर्व में 13 जून को पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित था, जिस पर आज फैसला माननीय अदालत ने सुना दिया है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।